इन्होंने देखा है, लेकिन जैसे कि है ये अभी जो बताया भाई साहब ने कि चोरी हुई, तो चोरों को आपने देखा है? आपने देखा? मैंने नहीं देखा। तो क्या नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम मौजूद है महम नगर पालिका के अंदर। बीती रात जो है, कल रात को यहाँ पे बताया जा रहा है कि चोरों ने यहाँ पे चोरियां की है। अब चोरी क्या क्या की है, क्या क्या सामान यहाँ से उठाया है, नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ एसआई जो है ब्रह्मजीत जी है। ब्रह्मजीत जी, जी कल रात को एक और कारनामा जो है महम नगर पालिका में हुआ, अक्सर जो है चर्चाओं में रहती है, क्या क्या चोरियां यहाँ से हुई है? देखो जी, एक तो जो चोरों ने जो हमारे पार्कों के फुहारे थे, कम से कम 25-30 के करीब सारे, हाँ जी आपको दिखाएंगे, हमारे सारे तो फुहारे चोरी कर लिए गए हैं। और एक हमारे जो यहाँ पे टेम्पो था नगर पालिका का, उसकी बैटरी चोरी कर ली गई उन द्वारा। और जो हमारा छोटा मोटा लोहे का सामान रखा था, पाइप वगैरह थे, उन चोरों ने उठाया है। और एक हमारी यहाँ पे घास काटने की मशीन थी, उसको भी उन्होंने रस्सी से बांध के इस दीवार से खींचने की कोशिश की गई, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे। और यहाँ से हमारे फुहारे रखे थे, वो उस कोने में सारे फुहारे उठा लिए गए। और ये हमारे टेम्पो की बैटरी उन चोरों द्वारा पाड़ ली गई है। और इस टेम्पो की ये यहाँ से उन्होंने, जैसा कि आप देख सकते हो, नहीं उन खोला नहीं गया है, बैटरी को पूरी तरह से पाड़ा गया है। अच्छे से उन्होंने इसको खोलने का प्रयास किया, लेकिन खोल नहीं पाए वो, इसलिए इसको पाड़ ले गए। और हमारी एक वो मशीन थी घास काटने की, उसको रस्सी बंधी हुई पाई गई है, उन्होंने खींचने की कोशिश की गई, लेकिन वो दीवार से खींच नहीं पाए। ये फुहारे जो बता रहे हो आप, 20-25 फुहारे कौन से? ये हमारे जो हम पार्कों में लगाते हैं पानी देने के लिए, दो जगह जगह पर रखे, उनके द्वारा जैसे हमारे पार्क ऊबड़ खाबड़ होते हैं तो उनके लिए हमने फुहारे बनवाए गए थे। लेकिन फिलहाल पार्कों का काम हमने एनजीओ को दिया हुआ है, तो एनजीओ काम करिए, इसलिए हमने अपने फुहारे अपने कस्टडी में यहाँ पे कैमरों के सामने रखे थे। और हमारे चौकीदार ने जो ये अपने वो जो उनको देखा, लेकिन वो बेचारा अकेला था, बूढ़ा है, घबरा गया, जिसकी वजह से वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सका। उसने जैसे ही सूचना मिली, उसने तुरंत देखते ही उनको अधिकारियों को सूचित किया गया। लेकिन अब नगर पालिका उन चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जा रही है। और उनकी हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो कितने बजे का ये जो है पूरी की पूरी घटनाक्रम जिस तरह बता रहे हो? क्योंकि जो चौकीदार जो आप बता रहे हो, चौकीदार ने देखा भी है किस समय आए? चौकीदार ने लगभग 3 बजे देखा, लेकिन चोरों ने तो कोशिश पहले से ही शुरू कर दी थी, और बाद में भी उनकी कोशिश जारी रही है। उसके लिए हमने सीसीटीवी फुटेज वाले को बोला है, वो एक बार आके हमारी फुटेज चेक करेगा, उसके बाद पता लगेगा एग्जैक्ट टाइम कि चोरों ने किस टाइम पे चोरी की गई। चौकीदार ने जो आप लोगों को किस समय बताया कि चोरी हुई है? चौकीदार ने हमें, जैसे उसने रात को तो किसी के पास कॉल नहीं किया, वो जैसे वो माना कि भाई अधिकारी सो रहे होंगे, क्यों किसी को परेशान किया जाए। लेकिन उन्होंने सुबह 6:30 बजे सूचना दे दी गई थी सर दूरभाष के द्वारा कि भाई ऐसे ऐसे अपने नगर पालिका में चोरी हो चुकी है। और फिर हमारे कर्मचारी भी आए हैं यहाँ पे, उन्होंने भी देखा है। और हमारे फुहारे आड़ पीछे भी पड़े हुए थे इस मंदिर के पास में 2-3, लेकिन कर्मचारियों ने उनको इसलिए नहीं छुआ कि भाई डरते हुए कि कहीं चोरी में तुम्हारा नाम ना आ जाए। लेकिन जस्ट 1 घंटा बाद दोबारा से वहाँ पे चेकिंग की गई, तो वहाँ पे जो अब हमारे 2-4 फुहारे पड़े थे, वो भी वहाँ से गायब मिले। जो सामान पड़ा था वो भी वो उठा भी के? उन्होंने 7:30 बजे के बाद उठा लिया, वो भी चोर के ले गए वो। और हमने जब जाके चेक किया तो वहाँ पे हमने 2 युवक मिले और एक बाइक खड़ी हुई मिली। हमने उन युवकों से बात की, उनका नाम पता हमने लिया और उनकी बाइक का फोटो लिया। और वो चोर तो लग नहीं रहे थे, लेकिन हो सकता है कि चोरी उन्होंने भी की हो। लेकिन वो अपना नाम पता पूरा एड्रेस दे के गए हैं कि भाई अगर हमारी कहीं ज़रूरत पड़ता है, हम पूछताछ करनी हो तो हमसे पूछताछ कर सकते हो। तो नगर पालिका के अंदर घुसने की कोशिश नहीं, अंदर की तरफ कोई एंट्री वगैरह नहीं हुई? अंदर से नहीं, उन्होंने दीवार से एंट्री की है। नहीं, दीवार से एंट्री की है, बाहर से। मैं पूछ रहा हूँ नगर पालिका जो अंदर कार्यालय है पूरा अंदर नगर पालिका के कार्यालय के अंदर अंदर कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने यहीं से चोरी की है और यहीं से उन्होंने जो है सामान हमारा चोरी किया है।
और अंदर कोई कोशिश भी नहीं की उन्होंने चोरी करने की। तो टोटल कितने रुपए का जो है आपको लगता है कि नुकसान हुआ है? ये टोटल जी कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का तो नगर पालिका को नुकसान हुआ ही है, क्योंकि हमारे फुहारे जो हैं वो 2,000-2,500 रुपये का एक बनता है, और ताजी नई बैटरी रखवाई थी बिल्कुल। ये अब तक इसका बिल भी पास नहीं हुआ है, उससे पहले चोर इसको उखाड़ ले गए। अच्छा, चौकीदार जो है अभी मौके पे है? चौकीदार हाँ मौके पे हैं। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद सिंह। मोहम्मद सिंह जी, रात को चोरी हुई है, जैसा कि मैं बात कर रहा था अभी भाई साहब से, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि चोर चोरी कर रहे थे और आप जो है उनको देख भी रहे थे कि हाँ चोरी हो रही है। मैं नहीं देख रहे ना, मैं बोले नहीं पड़ता उनको जी, देख रहे होंगे तो फिर चोरी कैसे होती? देख रहे ना, मैं बोले नहीं पड़ता उनको जी, देख रहे होंगे तो फिर चोरी कैसे होती? इन्होंने देखा है, लेकिन जैसे कि है ये बूढ़े बुजुर्ग हैं, ये उनके साथ कुछ कर नहीं पाए, ये मना कर रहे हैं तो ये नहीं ये देखा? तो मेरे को बताया इन्होंने। देखा वो यहाँ से लेके गए हैं डोली से, डोली से फांदे हैं, वो अंदर तो बढ़ने की कोशिश अंदर नहीं वो की, बड़े नहीं। अंदर तो नहीं बढ़े। देखा है या नहीं? है। आपने चोरी को देखा है या नहीं? चोर देख के दे दी, ये डोली फांद कर गए आए हैं। कितने लोग थे? हैं? ये 4-5 जने थे जी, अंधेरे में दिखे आज तो नहीं, तो आपने उसी समय किसी को दूर इन्फॉर्म से देखा 4-5 जने थे। किसी को आपने बताया कि नहीं? उसी समय? किसको बताऊं जी? अधिकारी को, पुलिस? गाड़ी को तो सुबह आ ही लिया था जी, मैं सुबह बता दी थी मैंने। रात को ड्यूटी थी तो रात को यहाँ थे आप? किसको बताऊं, आप बताओ जी। रात को रात को है, चोरी हो रही है, आपको किसी को तो बताना चाहिए था ना। किसको बताऊं जी, कौन है अधिकारी है रात को यहाँ? चौकीदार का फायदा का नंबर तो आपके पास है, सारे नंबर सबके नंबर है अधिकारियों के। नंबर तो मेरे पास है नहीं, फोन नहीं चलाते? नहीं फोन चलाऊं जो नंबर मिला कर है, कॉपी में लिख रखे नंबर है। तो यहाँ जो आपके नंबर सेक्रेटरी साहब है उनके नंबर वगैरह नहीं? वो तो ले लेंगे जी, अब ले लेंगे जनाब। चोरी होने के बाद समझ में आ गया नंबर होने चाहिए। तो मेरे को 5 साल हो गया, ऐसा काम तो है नहीं था अभी तक कोई भी। 5 साल हो गए मेरे को यहाँ, कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सके थे। जी, आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ हो रहा है? जैसे आप बोल रहे हो कि देखा है, ये साफ साफ मना कर रहे हैं कि नहीं देखा, उसके बाद जो है ये इस इनसे मेरे को सुबह जैसे इन्होंने मेरे को बताया है कैमरे के सामने जी, बड़े बड़े घबरा जाते हैं, हम भी घबरा जाते हैं जी। और ये तो हमारे चौकीदार अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, और इनका कोई कैमरे के सामने कभी जाने का कोई इनका वो भी नहीं होया होगा, नहीं कभी कहीं पे कोई भाषण वगैरह भी नहीं दिया हुआ, इसलिए थोड़े नर्वस हैं। क्योंकि चौकीदार बतौर इनकी जिम्मेवारी बनती थी, उससे भी ये कुछ घबराए हुए हैं, तो इसलिए ये अपने बयान ठीक तरीके से नहीं दे पा रहे जी। लेकिन इन्होंने जैसा मेरे को बताया है, मैंने वैसा ही आप सबको सूचित किया है। चलो, कैमरे आपने चेक किए? कैमरे हम अब चेक करवाएंगे, हमने उसके पास कॉल किया है, वो कैमरे वाला थोड़ा बिजी है, वो आने वाला है, और जैसे ही हमें फुटेज मिलेगी आप लोगों को भी उपलब्ध करवाई जाएगी और शेयर भी की जाएगी, और पुलिस प्रशासन को भी उस बारे में अवगत करवाया जाएगा कि हमारे पास ये फुटेज है। हो सकता है कि जहाँ तक हमारा अंदाजा है, चोर उचक्के ही नशा पता करने वाले लोग हैं जो अक्सर यहाँ पे मंदिर में पीछे बैठे रहते हैं। इस बारे पहले भी हमने पुलिस को सूचित किया था कि भाई ये यहाँ पे रहते हैं, और उनके खिलाफ प्रशासन ने 1-2 बार कार्रवाई भी की है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो भाई साहब, कितने बजे से कितने बजे की ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी आपकी है? 5 बजे से सुबह 7 बजे तक जी, शाम को 5? शाम को 5 से 7 तक। तो क्या सीखा आपने जिस तरीके से अब चोरी यहाँ पे? क्या जी, ये फांद का नशे में होता हूँ मैं, माँ अकेला आदमी मेरे को मार जा। तो नंबर वगैरह रखने चाहिए ना आपको? नंबर रखेंगे जी, नंबर तो बता देंगे अब। चलो भाई, हो सकता है पढ़े लिखे भी नहीं है और बड़े हैं, तो शायद घबराहट में ना भी बता पाए हो, और इसीलिए कि जिस तरीके से जो है बार बार बताया जा रहा है कि हाँ जो इन्होंने मेरे को जैसे सवेरे बताया कि माँ आपने रात को कॉल करना चाहिए था, तो इन्होंने मेरे को तो यही बताया था कि सर रात को मैं कॉल इसलिए नहीं कर पाया कि मैं सोच रहा था कि अधिकारी सो रहे होंगे, और अब उससे कोई फायदा भी नहीं होने वाला, क्योंकि चोर तो चोरी करके जा चुके हैं। अभी जो है पुलिस को इन्फॉर्म पुलिस को अब हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं हम, और जल्द से जल्द उनके खिलाफ FIR करवा के पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, और हम उनसे यही आस रखते हैं।